हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। जून 24 एग्जाम में अगर आप अपेयर होना चाहते हो सी एस के, तो अगर आपके मन में चल रहा है कि हमें ग्रुप 1 देना चाहिए या ग्रुप 2 देना चाहिए या बोथ ग्रुप देने चाहिए, जैसे कि आपको पता है हमारी जो सी एस की रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है जून 24 के लिए, अगर आप एक ग्रुप में अपीयर होना चाहते हो, सिंगल ग्रुप में अपीयर होना चाहते हो, तो उसके लिए 31 जनवरी 24 लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, फटाफट करवा लीजिए। अगर आप दोनों ग्रुप देना चाहते हैं तो उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो है 30 नवंबर। अब बात आती है कि रजिस्ट्रेशन तो करवा ली, सब कुछ हो गया, ठीक है, तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे की जाए। क्या हमें पहला ग्रुप देना चाहिए? पहले ग्रुप में क्या है सर, कुल मिला के 4 सब्जेक्ट हैं बच्चों। ग्रुप 1 नए सिलेबस में 4 सब्जेक्ट हैं। पहला पेपर है हमारा GIGL, दूसरा पेपर है SBIL, सॉरी कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, तीसरा पेपर है SBILL, चौथा है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज CAFM। ये 4 सब्जेक्ट हैं, 100 मार्क्स के हैं। और मान के चलिए इसमें से जो पहले 3 है उसमें से 80% डिस्क्रिप्टिव आने वाला है, 20% MCQ आने वाला है। और जो पेपर नंबर 4 है CAFM, वो आपका 100% डिस्क्रिप्टिव आने वाला है, ठीक है। तो ये रही पहले ग्रुप की पूरी दास्तान की। इसको आपको तैयार करने के लिए बड़े ही इजीली आप लोग 4 से 5 महीने में, 4 महीने में अगर हम बात करें, पूरा ग्रुप इजीली तैयार हो सकता है। अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से, तो आपका एक ग्रुप भी अब बहुत इजीली मजे मजे से हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ग्रुप है हमारा, उसमें 3 पेपर हैं। पहला पेपर है CMSL, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ। दूसरा पेपर है हमारा इकोनॉमिक बिजनेस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, इकोनॉमिक कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। तीसरा पेपर है पेपर नंबर 7, दैट इज टैक्स लॉ इन प्रैक्टिस, उसमें GST, कस्टम और इनकम टैक्स आपको देखने को मिलेगा। अब ये तीनों पेपर जो है 80% डिस्क्रिप्टिव है, 20% MCQ आने वाले हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि तीसरा ऑप्शन आपके पास आता है बोथ ग्रुप का। अगर आप बोथ ग्रुप देते हो तो आपको अब पता है 30 नवंबर तक रजिस्टर करवाना है। तो अगर हम बात करें अभी से लेकर, जब हम बात कर रहे हैं, तो तकरीबन तकरीबन आपके पास 5 महीने आपके पास 2024 के पड़े हैं। एक महीना आपके पास पूरा का पूरा 23 का पड़ा है, प्लस और 15 20 दिन 25 दिन, ठीक है, किसके, नवंबर के पड़े हैं। मतलब हमारे पास 6.5 महीने हैं। बहुत इजीली अगर आप अभी से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन बहुत इजीली हो जाती है। बोथ ग्रुप में आपको फ़ायदा बच्चों ये होता है कि अगर आपके एक ग्रुप में अच्छे मार्क्स आ गए, ज़्यादा मार्क्स आ गए, मतलब 200 चाहिए पास होने के लिए, 220 आ गए या 215 आ गए, 230 आ गए, ठीक है, पहले ग्रुप में मान लीजिए, या दूसरे ग्रुप में एक्स्ट्रा आ गए, तो वो क्या होगा, पहले ग्रुप या दूसरे मतलब अदर ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में, अदर ग्रुप में वो कंपनसेट हो जाते हैं। मान लीजिए आपके पहले ग्रुप में आ गए कितने, 230 नंबर आ गए, ठीक है, 230 मार्क्स आ गए। अब मान लीजिए आपके सेकंड ग्रुप में 3 पेपर हैं, 340 नंबर हर सब्जेक्ट में चाहिए, 40 इंटू 3 120 हो गए। तो 230 इधर थे, 120 इधर थे, टोटल हो गए 350 नंबर। तो हमारा ग्रुप क्लियर हो जाएंगे दोनों, एग्जीक्यूटिव सिंगल अटेम्प्ट में हमारी हो जाएगी। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, बॉदरेशन ज़्यादा नहीं लेना चाहते, तो आप सिंगल ग्रुप दे सकते हैं। ग्रुप 1 देना चाहिए या ग्रुप 2 देना चाहिए? बच्चों मेरे हिसाब से आपको ग्रुप 1 देना चाहिए। आप पेपर के हिसाब से देखते हो कि दूसरे ग्रुप में पेपर आपके पास 3 हैं, इसलिए दूसरा ग्रुप पहले देते हैं मोस्ट। अब बच्चे ये जो लेट हो जाते हैं, लेट करते रहते हैं, वो सोचते हैं कि 3 पेपर हैं, एक्चुअली में वो 3 नहीं है, 4 ही हैं। क्योंकि टैक्स लॉ में आपको 2 सब्जेक्ट हैं बच्चों, अलग अलग, इनकम टैक्स, GST, है ना, कस्टम भी है। तो मतलब वो अलग अलग 2 सब्जेक्ट हैं अपने आप में। इनकम टैक्स इंडिविजुअली आपको पता है अलग, 100% कैपेबिलिटी, 100 मार्क्स के लिए एलिजिबल है वो, जितना सिलेबस उसका है, ठीक है ना। तो इसलिए उसको आप ये गलत फहमी में मत रहिए। बच्चे मिस कैलकुलेशन करते हैं कि उसमें 3 सब्जेक्ट है, एक पेपर कम है, तो हाँ थोड़ी सी रिलीफ है, वहाँ पर 1/3 सिलेबस कम है ना, क्योंकि पहले ग्रुप में 400 नंबर का, दूसरे में 300 का है, तो रिलीफ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सोच को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिए, ठीक है। तो जो आप प्रॉपर देखिए कमांड आपकी किन सब्जेक्ट की तरफ है। जैसे फर्स्ट ग्रुप है, उसमें आपका CS वाले बच्चों का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है कंपनी लॉ, ठीक है ना। तो वो आपका सबसे कोर एरिया है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा कमांड
वहाँ पर आपका इंटरेस्ट होता है हर बच्चे का, हर CS स्टूडेंट का, ठीक है। तो इसलिए ग्रुप 1 पहले दीजिए, बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, टाइम लीजिए, ठीक है। समय पर स्टार्ट कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है समय पर टाइमली स्टार्ट कीजिए, और रिवीजन को कम से कम 1 से 1.5 महीना अगर आप दोगे तो 100% डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट आपका ग्रुप निकलेगा, चाहे आप पहला दें, चाहे दूसरा दें, चाहे बोथ ग्रुप दें, ठीक है जी। अगर आप CS की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर में मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्टली क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव क्लासेस भी अवेलेबल है, बहुत ही कम प्राइस पे, अफोर्डेबल प्राइसेस पे बेस्ट क्वालिटी वीडियो लेक्चर मिलेंगे विद वीकली डाउट सेशन के साथ, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और क्लासेस बाय जरूर कीजिएगा अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है एग्जीक्यूटिव लेवल। थैंक यू।